हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे ट्राई सीरीज की। नेपाल, थाईलैंड एंड नेदरलैंड, इन तीनों के बीच ट्राई सीरीज की, वुमेन्स ट्राई सीरीज की। हमने इससे पहले जब नेपाल वर्सेस नेदरलैंड मैच की बात की थी, हमने लगातार कहा था कि नेपाल हो सकता है आपको प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। किसके अगेंस्ट? नेदरलैंड के अगेंस्ट। बट एज ऑफ नाउ जब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है? बिकॉज कुछ कहानी उस तरह से रही है नेपाल के लिए। आप अपने घर पर खेल रहे हो, आपको सारी कंडीशंस का पता है, आपको सब कुछ पता है। हमने मान लिया कि नेदरलैंड एक ठीक ठाक टीम है, मजबूत टीम है, एंड आपसे मजबूत नहीं कहेंगे उसको, आपके बराबर की टीम है। बट इफ यू टॉक अबाउट थाईलैंड, मैंने कहा था कि आप उनको आसानी से हरा दोगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक और हार। आप नेदरलैंड से हारे, बुरी तरीके से हारे, एंड नाउ आप हार चुके हैं थाईलैंड से भी एक बहुत बुरी हार। एंड क्या होगा इसका रीजन? मतलब रीजन इन द सेंस कि अब जो ये चीजें चलेंगी इस ट्राई सीरीज में, आपके लिए बहुत खराब पोजीशन में आपको डाल गई हैं। क्या यहां से आप कम बैक कर पाओगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उन चीजों पर बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इस मैच की बात करें, नेपाल की टीम पहले बैटिंग करने को आती है, बहुत खराब शुरुआत रहती है। एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, एक के बाद एक करके आप 5 विकेट खो देते हो सिर्फ 40 रन के अंदर। 40 पर आपका 5वां विकेट गिरता है। सो दैट्स द रीजन की कहानी बयां कर रहा है कि आपका प्रदर्शन इस ट्राई सीरीज में कैसा रहा है। सो हाउ कैन यू थॉट कि यू विल प्ले दी ट्राई सीरीज फाइनल? ये कहानी होने वाली है। फिलहाल अगर स्कोर की बात करें, संजना खड़का 0, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है। जब से मैंने इनकी बल्लेबाजी को देखा है, उस एशिया कप में वो शानदार पारी देखी है, आई थॉट कि ये रन करेंगी, बट नहीं रन हो रहे हैं, उससे नहीं हो रहे हैं। इसके बाद एम चौधरी 2 रन, इंदु वर्मा 17 गेंदे 15, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देती हैं बट बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाती हैं। पूजा महातो 6 रन, रुबीना छेत्री 4 रन। इसके बाद आपके जो टेल एंडर्स होते हैं, के कुंवर और बी रावल, 25 गेंदों पर 25 और 32 गेंदों पे 32, ये 2 प्लेयर्स रन बनाती हैं, सो दैट आप जो 100 का वो आंकड़ा होता है उसको छू पाते हो। अदरवाइज बहुत कुछ नजर नहीं आया। सो हाउ कैन यू से कि आप खेल सकते हो, एंड हाउ कैन आई से कि आप खेलोगे ट्राई सीरीज का फाइनल, बिकॉज आप थाईलैंड को नहीं हरा पा रहे हो। मतलब ये बहुत अपने आप में शर्मनाक चीज़ है। आपको इतना फैंस का सपोर्ट है, आप अपने घर पर खेल रहे हो, सारी चीज़ें, बट डिस्पाइट दैट इस तरह के खराब परफॉर्मेंसेस, मतलब ये थोड़ा सा नहीं जस्टिफाइबल है। आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़। अब बात करते हैं थाईलैंड वुमेन्स की। वो जब बल्लेबाजी को आते हैं, वो क्या करती हैं? शुरुआत में कोई बढ़िया नहीं रहती है। अगर उनके 2 विकेट आप देखो, 20 पर गिर जाते हैं। पहला विकेट 2 रन पर ही गिर जाता है, बट आफ्टर दैट 20 पर 2 होते हैं। लेकिन एक छोर से जो उनकी बल्लेबाज रहती है, विकेट कीपर एन कोंचा रावनिकी, 58 गेंदे 60 रन। बिकॉज उनको पता होता है कि बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, उनको बनाने कितने रन है। शी ओनली नीड्स 102 रन इन 120 बॉल्स। 58 गेंदों पर 60 बनाती हैं, और उसके बाद छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन उनको मिलती रहती हैं। एन चवाई से 13 रन, उसके बाद एंड में एस खायोतो से 14 रन। एंड बिकॉज 60 अकेले वो कर जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रास भी आते हैं, आसानी से शी हैड क्रॉस द लाइन। और इसके बाद हम देखते हैं क्या कुछ होता है। आराम से 19 ओवर में, महज 19 ओवर में टीम जीत जाती है मुकाबला। 102 बना लेते हैं, 6 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट से मैच जीतते हैं। अब कहानी क्या? बिकॉज आप थाईलैंड से हारे हो, आप डिफीट हुए हो नेदरलैंड से, तो अब अगर यहाँ से अगर एक भी मैच आप हारते हो, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो जाएगा आपके लिए कि यू विल क्वालिफाई फॉर दी ट्राई सीरीज फाइनल। इस ट्राई सीरीज से आप अपने घर पर बाहर हो सकते हो। रीज़न सिर्फ आप हो और कोई नहीं, सिर्फ आप हो। बिकॉज इस तरह की परफॉर्मेंस ना आपके फैंस सोच रहे थे, ना हमने सोचा था, शायद नेपाल की वुमेन्स ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का प्रदर्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ अब सीखने की ज़रूरत है
प्लान्स को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर अगर प्रदर्शन आपका बेहतर नहीं हुआ, चीज़ें आपने बेहतर नहीं की, तो देर हो जाएगी। हाँ, फिलहाल गेंदबाजी की भी अगर हम बात करते हैं तो गेंदबाजी में भी कुछ वैसा नज़र ही नहीं आया। एम उपाध्याय 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, बट अदरवाइज पी कुंवर ने ज़रूर, जिन्होंने 25 रन भी बनाए, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। बट गेंदबाजी में ऐसा कुछ नहीं लगा कि आप उनको प्रेशर में डाल रहे हो, उनको आउट कर दोगे, बहुत मुश्किल नहीं लगा। एंड जो 60 रन वो अकेले कर गए उनकी विकेट कीपर थाईलैंड की, उन्होंने मैच आपसे यहाँ से खींच लिया। उन चीज़ों को आपको हटाना है, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट चाहिए, लगातार विकेट चाहिए। और जो शुरुआत आपने की थी 20 पर, जब 2 कर लिए तो वहाँ पर आपके पास एक जो सेट कर चीज़ें होती ना, वो शायद आपको मिल चुकी थी, बट उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। अगर आप वहाँ पे एक और निकालते, हो सकता है आप भी अगर 40 45 पर 50 पर 4-5 कर देते उनके, सो मे बी आप वो मुकाबला जीत गए होते। यू कुड हैव विन दैट मैच, जीत सकते थे आप उस मुकाबले को, बट बिकॉज आप वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाए। आपने 2 निकाले, बट उसके बाद बहुत देर में आपके लिए विकेट आया, तो वहाँ पर तब तक वो बैट्समैन सेट हो चुकी थी। भले दूसरे एंड से उनको कोई उस तरह से नहीं मिला कोई साथी उनको, बट वो अकेले मुकाबले को ले गए आपसे दूर और लाइन क्रॉस करवा दी अपनी टीम को, एंड आप पीछे रह गए मुकाबले में। सो अब नेपाल यहाँ से क्या कुछ सीखता है, नेपाल के फैंस और क्या सपोर्ट कर, मतलब सब फैंस का सपोर्ट क्या ही कहोगे आप, फैंस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस तरह की परफॉर्मेंसेस मतलब आप जब देखोगे थोड़ा सा आप कहोगे कि हार्ट ब्रेक है नेपाल फैंस के लिए। इस तरह की परफॉर्मेंस थाईलैंड से हारना, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि नेपाल नेक्स्ट मैच में वापसी कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर आपको लगता है कर रहा है तो यस, लेकिन आप बिल्कुल ना भूलें। एंड हु विल बी द गाय जो नेपाल के लिए गो टू वुमेन होगी नेक्स्ट मैच में? इंदु वर्मा, समझाना खड़का, के कुंवर या या इसके बाद मैं देखता हूँ एक और आर रावल, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, आई चेक इट, बी रावल, के कुंवर, इंदु वर्मा या समझाना खड़का, या फिर कोई और, जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या लग रहा है कि नेपाल अब क्या करने वाला है, इस ट्राई सीरीज में कमबैक करेगा या फिर बाहर हो जाएंगे, बताइए।